नेटवर्क के 11 कंपोनेंट्स होते हैं। तो मैं आपको उन सारे मेन कंपोनेंट्स के बारे में एक्सप्लेन करूंगी। तो पहला है हमारा एनआईसी। एनआईसी का मतलब है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। एनआईसी जो है वो देखने में रैम की तरह होता है, एक चिप होती है जिसपे सर्किट आपका प्रिंटेड होता है, लाइक इट इज अ पीसीबी शीट। और जैसे हमारे कंप्यूटर्स में रैम लगी होती है तो वैसे ही एनआईसी दो तरीके की होती है हमारी। एक तो हमारी होती है वायर्ड एनआईसी और एक होती है वायरलेस एनआईसी। तो जो वायर्ड एनआईसी है वो केबल्स और कनेक्टर्स के थ्रू मदरबोर्ड पे कनेक्टेड होती है। वायरलेस एनआईसी बेसिकली लैपटॉप्स वगैरह में यूज होती है फॉर ऑब्टेनिंग दी इंटरनेट कनेक्शन। अगर आपको इंटरनेट का कनेक्शन ऑब्टेन करना है लैपटॉप्स में तो वायरलेस एनआईसी का यूज करना पड़ता है। और कंप्यूटर्स वगैरह में मदरबोर्ड के अंदर वायर्ड एनआईसी लगी होती है। ये जो एनआईसी होती है ये 10 से 1000 Mbps तक की स्पीड प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हब एक तरीके का डिवाइस होता है, आप लोगों ने शायद कभी देखा भी होगा। और आप देखिए स्क्रीन पे इमेज आ रही है, इसमें देखिए तो इसमें कई सारे तरीके के पीछे कनेक्टर्स हैं जिससे कि बहुत सारी डिवाइसेस कनेक्टेड हैं। तो हब बेसिकली क्या करता है, काफी सारी डिवाइसेस को एक साथ कनेक्ट करवा सकता है। और जब डेटा को ट्रांसमिट करना होता है तो रिक्वेस्ट हब जो है उस रिक्वेस्ट को सारी डिवाइसेस को ब्रॉडकास्ट कर देता है। तो ऑल दी डिवाइसेस चेक फॉर द रिक्वेस्ट। अगर वो इनकमिंग रिक्वेस्ट उनके लिए डिजायर्ड रिक्वेस्ट होती है तब तो वो उसको एक्सेप्ट करते हैं, अदरवाइज दैट रिक्वेस्ट इज ड्रॉप्ड। अदरवाइज वो उसको ड्रॉप कर देते हैं, रिक्वेस्ट को कोई भी फुलफिल नहीं करता या रिसीव नहीं करता। ठीक है, तो हब, लेकिन हब में ये प्रॉब्लम होती है कि हब में वो तो बैंडविड्थ ज्यादा कंज्यूम करती है क्योंकि ब्रॉडकास्टिंग ऑफ मैसेज कर रही है और कम्युनिकेशन में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। अगर मैसेज आपको कहीं भेजना है तो पहले सारे लोगों के पास जाएगा, सारे कनेक्टेड कंप्यूटर्स के पास जाएगा, उसकी वजह से फिर ये आइडेंटिफाई किया जाएगा कि किस पर्टिकुलर कंप्यूटर के लिए ये रिक्वेस्ट आई है। तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। दैट इज वाई आजकल जो हब है वो ऑब्सोलीट हो गए हैं, इनका ज्यादा यूज नहीं होता। तो अब इनको रिप्लेस कर दिया है स्विचेस ने। स्विचेस भी बेसिकली देखने में पीछे से ऐसे ही होते हैं और इसमें कनेक्टर्स लगे होते हैं जो कि हमारी केबल्स को मशीन से या कंप्यूटर्स से कनेक्ट करवाते हैं। तो स्विचेस बेसिकली क्या करते हैं, ये डायरेक्ट कनेक्शन प्रोवाइड कर देते हैं सेंडर टू रिसीवर थ्रू देयर एड्रेसेस, फिजिकल एड्रेसेस या आईपी एड्रेसेस का जो यूज होता है उनके थ्रू डायरेक्ट कनेक्शन प्रोवाइड करवा देते हैं। इससे ये फायदा होता है कि जो मैसेज सेंड होता है वो डायरेक्ट उस कंप्यूटर के पास जाता है, इसमें ब्रॉडकास्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो दीज स्विचेस आर मोर एफिशिएंट देन हब्स, इसीलिए हब्स को स्विचेस ने रिप्लेस करा है। नेक्स्ट वी कम टू राउटर। राउटर बेसिकली क्या करते हैं कि एक लैन को किसी नेटवर्क से कनेक्ट कराने का काम करते हैं। तो अगर किसी एक कंप्यूटर में एक लैन में बहुत सारे कंप्यूटर्स है, उनको किसी बाहर वाले नेटवर्क से कांटेक्ट करना है या कम्युनिकेट करना है तो राउटर इज लाइक अ गार्ड। राउटर इज लाइक अ गार्ड एट दैट पर्टिकुलर नेटवर्क। लैन पे राउटर क्या करेगा, उस नेटवर्क की जितनी भी रिक्वेस्ट आ रही होंगी उन रिक्वेस्ट के पैकेट्स को फॉरवर्ड कर देगा टू द बेस्ट पॉसिबल पाथ। तो राउटर फाइंड आउट भी करता है, पाथ भी फाइंड आउट करता है और ऑप्टिमैलिटी भी देखता है कि जो ये रिक्वेस्ट जा रही है ये बेस्ट रूट को ट्रेवल करके ही जाए, सो दैट टाइम कम लगे और रिक्वेस्ट आपकी एफिशिएंटली डेस्टिनेशन तक पहुंच जाए। राउटर्स के पास राउटिंग टेबल्स होती हैं, वो उनका यूज करके रिक्वेस्ट को डेस्टिनेशन तक सेंड कर देते हैं। राउटर्स और स्विचेस जो होते हैं ये मतलब जैसे स्विचेस जो है बेसिकली स्विचेस स्विचिंग के लिए होते हैं, एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस को कनेक्ट करवाने के लिए। और राउटर्स जो है एक लाइन को दूसरे नेटवर्क से कनेक्ट करवाने के लिए यूज होते हैं और रूट भी फाइंड आउट करते हैं या डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट इज मॉडेम। मॉडेम बेसिकली किस लिए यूज होते हैं, मॉडेम आर फॉर मॉड्यूलेटिंग एंड डीमॉड्यूलेशन ऑफ द सिग्नल। मॉडेम जो है मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन का काम करते हैं। अगर आपके घर में कोई इंटरनेट का सर्विस प्रोवाइडर आएगा या इंटरनेट आप कनेक्शन लेते हो तो आपके घर में एक मॉडेम लगवाया जाता है और उस मॉडेम के थ्रू आपके घर की सारी डिवाइसेस को कनेक्ट कर दिया जाता है। तो मॉडेम एक तरीके से आप कह सकते हो राउटर ही की तरह ही होता है कि हमारे घर की सारी डिवाइसेस को उस मॉडेम के थ्रू हमें इंटरनेट के सिग्नल्स मिलते हैं या हम उसको थ्रू उसको कनेक्ट करते हैं। तो बेसिकली मॉडेम जो है हमारी सिग्नल्स में जो डिजिटल सिग्नल्स है उसको एनालॉग में कन्वर्ट करके हम लोग को प्रोवाइड करवा देता है। तो ये मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन का भी काम करता है। अगर आप देखेंगे तो देखने में दोनों मॉडेम और राउटर जो है वो एक से ही लगेंगे। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको 5 कंपोनेंट्स बताए, बाकी के और आपको आगे बताती हूँ। 6th कंपोनेंट इज केबल। केबल एक तरीके का ट्रांसमिशन मीडिया होता है। एक जगह से दूसरे जगह का डेटा पैकेट्स को सेंड करना है या नेटवर्क्स को कनेक्ट करवाना है तो डेटा कैसे जाएगा
तो किसी चैनल के थ्रू जाएगा, किसी मीडिया के थ्रू जाएगा। तो ये केबल आपकी मेनली 3 तरीके की यूज होती है, ट्विस्टेड पेयर केबल्स, कोएक्सियल केबल्स, ऑप्टिकल फाइबर्स। तीनों में ही अलग अलग उसके फीचर्स होते हैं, अलग अलग उसका रेट ऑफ डेटा ट्रांसमिशन भी होता है। सब में डिफरेंट रेट्स ऑफ डेटा कैन बी ट्रांसफर्ड एंड मोस्ट एफिशिएंट जो है वो ऑप्टिकल फाइबर्स हैं। बेसिकली ऑप्टिकल फाइबर्स आजकल ज्यादातर लोग यूज कर रहे हैं, ज्यादातर कंपनीज इनका यूज करते हैं। इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि इनको अंडरग्राउंड प्लेस किया जाता है, और अंडरग्राउंड प्लेस करने से जो पहले प्रॉब्लम्स होती थी कि अगर कोई मतलब बारिश आ गई, तूफान आ गया, या न्यू ईयर है, या कोई ऐसा पर्टिकुलर डे है जब बहुत ज्यादा नेटवर्किंग में कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा हो रहा है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम कंजेशन होता था और आपको सिग्नल्स नहीं मिलते थे। हम लोग ऐसे आसमान में अपने फोन को लेके घूमते थे, इजंट इट? लेकिन अगर आप अंडरग्राउंड केबल्स बिछाते हैं तो ये सारी प्रॉब्लम जो डिस्टॉर्शन होती हैं या वेदर की वजह से नेटवर्क अफेक्ट होता है, ठीक है, या केबल्स कई बार टूट जाती हैं, तो ये प्रॉब्लम्स आपकी जो है उनको कोप अप कर सकते हैं। इसीलिए ऑप्टिकल फाइबर्स ज्यादा बेनिफिशियल भी हैं और ज्यादा पॉपुलर भी हैं आजकल। नेक्स्ट इज रिपीटर। बेसिकली रिपीटर्स का यूज करते हैं। रिपीटर भी एक तरीके का हार्डवेयर है, इसको नेटवर्क्स का जो कनेक्शन पूरा एस्टेब्लिश किया जाता है उसमें जगह जगह रिपीटर्स लगाए जाते हैं। रिपीटर्स आर यूज्ड टू रीजनरेट द सिग्नल्स। तो जैसे अगर सिग्नल आपका कहीं एक जगह से ट्रांसमिट हुआ, काफी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन है, तो सिग्नल आपका ट्रांसमिट होते होते ऑन द वे वीक पड़ सकता है या किसी वजह से डिस्टॉर्शन हो सकता है। तो रिपीटर्स क्या करते हैं, वो सिग्नल को कॉपी कर देते हैं। सपोज जैसे आपकी बिट्स इस तरीके से कुछ बिट्स का सिग्नल आया और ये जाते जाते आपकी कुछ 1-2 बिट्स करप्ट हो गई या मिस होने लगी, तो रिपीटर क्या करेगा, इन्हीं बिट्स को दोबारा से कॉपी कर देगा, तो डेस्टिनेशन पे आपको एग्जैक्ट मैसेज या डेटा पैकेट पूरा रिसीव हो जाएगा। तो इसीलिए रिपीटर्स यूज करते हैं, वो सिग्नल को एम्पलीफाई करने का या रीजनरेट करने का काम करते हैं बाय कॉपीइंग द बिट्स। नेक्स्ट इज ब्रिज। ब्रिज क्या करते हैं, ब्रिज हमारे डेटा के कंटेंट्स को, ये जो पैकेट्स होते हैं इनको फिल्टर करने का काम करते हैं कि अगर आपके मैसेज में कुछ अनवांटेड बिट्स भी आ जाती हैं या कोई डिस्टॉर्शन है, या मतलब जैसे कि मैसेज ट्रांसमिट कर रहे हैं तो आसपास की वजह से या सराउंडिंग्स की वजह से अगर बिट्स में कुछ करप्शन हो जाता है या कुछ प्रॉब्लम आती है तो उनको सही करने के लिए फिल्टर्स का यूज करते हैं। तो बेसिकली ब्रिज इज लाइक अ फिल्टर, इट रीड्स द मैक एड्रेस ऑफ बोथ सोर्स एंड डेस्टिनेशन। तो ये दोनों का मैक एड्रेस रीड कर लेगा और कंटेंट को फिल्टर करके अच्छा मैसेज या एक्यूरेट मैसेज को ट्रांसमिट कराने में हमारी हेल्प करता है। तो नेक्स्ट है हमारा गेटवे। गेटवे इज जस्ट लाइक अ गेट एट आवर होम। जैसे हमारे घर में गेट होता है, तो गेट क्या करता है, हमारे गेट घर को किसी भी अनवांटेड एंट्री से बचाता है, अनऑथराइज्ड यूजर्स को एंटर होने से रोकता है, इजंट इट? गेट पे कोई बंदा आएगा तो वो पहले बेल बजाएगा या पहले कोई भी अगर मतलब वहीं रुक जाएगा, उसके बाद हमें बुलाएगा। तो गेटवे भी इसी तरीके का काम करता है कि वो दो नेटवर्क्स के बीच में गेट का रोल प्ले करता है, और जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करने वाली बात आती है वो भी गेटवे पे ही लगती है। जनरली किसी नेटवर्क में फायरवॉल वगैरह जो स्टैब्लिश करी जाती है वो गेटवे पे ही स्टैब्लिश करी जाती है, so that any unauthorized users cannot enter the network. So gateways are basically used to provide a security for the network. Next is client and server. ये दोनों जो है client और server, ये तो मेन ही होते हैं किसी भी नेटवर्क में। क्लाइंट वो बंदा होगा जो रिक्वेस्ट जनरेट करता है, ठीक है। कोई भी आपको मैसेज चाहिए या आपने कोई कमांड इशू करी, जैसे कि क्लाइंट एक तरीके से कह सकते हैं कि हम लोग, आप, मैं और हम लोग यूजर्स जो कि कोई भी ऐप का एक्सेस करना चाहते हैं, कोई इंटरनेट यूज करना चाहता है, कोई वेबसाइट पे एक्सेस करना चाहता है, लिंक पे क्लिक करता है, तो जो क्लाइंट रिक्वेस्ट जनरेट करके भेजता है वो तो होता है क्लाइंट। वो एक तरीके का कंप्यूटर ही होता है, एक तरीके का कंप्यूटर होता है। उस कंप्यूटर के अंदर कुछ सॉफ्टवेयर्स पड़े होते हैं दैट मेक इट लाइक टू वर्क लाइक अ क्लाइंट। तो क्लाइंट और सर्वर जो है दोनों ही हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों होते हैं। सर्वर भी एक तरीके का कंप्यूटर होता है जो क्लाइंट की रिक्वेस्ट को फुलफिल करता है। तो सर्वर में अपने कुछ सॉफ्टवेयर्स पड़े होते हैं, उस सॉफ्टवेयर्स के थ्रू क्लाइंट की रिक्वेस्ट को रीड, प्रोसेस और रिक्वेस्ट करा जाता है, जैसे कि क्लाइंट को उसी पर्टिकुलर फॉर्मेट में रिक्वेस्ट रिसीव हो पाए। तो क्लाइंट जब रिक्वेस्ट भेजेगा तो उसको सेंड करने का कुछ पर्टिकुलर फॉर्मेट्स होते हैं, तो वो सॉफ्टवेयर डिसाइड करता है। और सर्वर के लिए भी कुछ पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर है जो फॉर्मेट वगैरह के थ्रू उस पर्टिकुलर रिक्वेस्ट को तैयार करके क्लाइंट के पास वापस भेजता है। तो आई होप आपको समझ में आ गए होंगे कि हमारे नेटवर्क के 11 कंपोनेंट्स हैं जिनको मैंने आपको इसमें समझाया, और साथ ही आप लोगों ने इमेजेस के थ्रू भी देखा होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए, तब तक के लिए बाय बाय।